अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था जिसके 1 से लेकर 8 पार्ट थे। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, मतलब कि आपको पता है ना ये साइन अयोटा का है। इसमें आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें आपने अयोटा की टर्म निकालनी है। जो आंसर आपने निकालना है, जो जवाब आपको आना चाहिए वो अयोटा में ही लिखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी जवाब आएगा सिंपल अल्फाज में आपको बता रहे हैं, जो भी आंसर निकालेंगे वो अयोटा में आएगा। हमने क्वेश्चन लिख लिया है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + -4, ठीक है, स्क्वायर रूट की। इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, इसको अंडर रूट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें ये देखना है कि हम इसको अयोटा की फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि आप इस -4 को आपने इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, इसकी आपने खासियत जो कहते हैं कंडीशन उसको चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 2+ यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, -4 को +4 में करके मल्टीप्लाई -1 करेंगे। इसको लिखने का मकसद ये होता है ताकि आप आराम से अयोटा की वैल्यू निकाल सकें। आपको इतना पता है कि -1 जो होता है स्क्वायर रूट में वो अयोटा के इक्वल होता है। इसी तरह जब -1 हम यहाँ लिखेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली अयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा। तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव दिया होगा, यहाँ अगर -3 है, -12 है, जो भी वैल्यू है जिसके साथ माइनस दिया हुआ है, तो आपने उसको सेपरेट करके साथ -1 लिखना है। अब ये 2 आपने वैसे ही लिख देना है यहाँ पे। अब ये स्क्वायर रूट जो है ये इन दोनों के ऊपर है, तो हमने अब इनका अलग-अलग इनको सेपरेट करके इनके ऊपर लिखना है। 4 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट डालेंगे मल्टीप्लाई, ये -1 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट डालेंगे। इस तरह आपके पास इजीली अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 4। यहाँ पे -1 मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो अयोटा के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे अयोटा लिख दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 + 4, अब ये 4 जो है ये आपको पता है एक कंप्लीट स्क्वायर है। किसका कंप्लीट स्क्वायर है ये, 2 का, 2 to the 4। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 का, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो यूँ ऐसे करके डायरेक्ट भी आप करना चाहें तो सिंपल 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहें तो जब 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आंसर 2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जब ये इस स्क्वायर रूट के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपके पास 2 बच जाएगा। ये आप अयोटा साथ लगा लेंगे। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे जब स्क्वायर रूट में दिया हुआ होगा -4, तो आपने इसको कंडीशन चेंज करनी है, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी। कंडीशन में ये करना है कि -1 अलहदा कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, 4 आपका स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, -1 स्क्वायर रूट अलहदा, -1 जो है वो अयोटा के इक्वल होता है, वो आपने यहाँ लिख देना है। 4 स्क्वायर रूट, वैसे ही 4 का आप डायरेक्टली स्क्वायर लेना चाहें परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि आप कैलकुलेटर पे लेते हैं तो वो 2 आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। आप इस फॉर्म में करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह करके 2 + 2 अयोटा ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, अब हमारे पास आ गया इसका सेकंड पार्ट 3 - -7 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 -7 है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव में लिख के साथ हमने इसकी मल्टीप्लाई लगा के -1 कर देना है। किस लिए आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, क्योंकि अयोटा जो होता है, अयोटा वो आपके -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, अयोटा की हमने, क्योंकि इसमें हमने अयोटा की टर्म निकालनी है इसी वजह से हम इसको ऐसे लिखते हैं। हम यहाँ पे 3 माइनस, अब आपके पास 7, अब इनको दोनों को सेपरेट कर लें, 7 अलग कर लें स्क्वायर रूट में और -1 अलग कर लें स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसी तरह आप अयोटा इजीली लिख सकेंगे 3 माइनस, अब 7 आपके पास स्क्वायर रूट में आ गया। अब मुझे ये बताएं कि 7 इसकी एक परफेक्ट, बल्कि बताएं क्या इसमें ये है कि आपको ये बताना चाहिए कि 7 जो है इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 7 किसी और के लिए है स्क्वायर, जैसे कि अगर यहाँ मेरे पास 49 लिखा होता तो 7 7 था, मैं 49 कर सकती थी यहाँ पे आंसर में। अब मेरे पास 7 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कोई भी आपके पास स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो हमने इसको 7 को वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ -1 अयोटा है, तो यहाँ पे -1 किसके इक्वल आएगा, अयोटा के। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 - 7 अयोटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 7 अयोटा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें 7 के साथ अयोटा लगा देंगे ऐसे। तो यही आपका आंसर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, शॉर्ट सा, इसमें कुछ भी नहीं करने वाला है, सिर्फ आपने 7 लगा के साथ -1 लगा देना है।
ठीक है। इसके बाद 3 7 स्क्वायर रूट -1, ये दोनों को सेपरेट कर देना है ताकि हम अयोटा ला सकें। -1 आपको पता है कि अयोटा की को लेता है, हम अयोटा लिख दिया। 7 के ऊपर हमने स्क्वायर रूट वैसे लगा दिया। 7 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसका कोई भी स्क्वायर नहीं निकलता, इसलिए 3 - 7 और स्क्वायर रूट और ये अयोटा साथ आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए जी, अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट है इसका 2/5 + -16/5। इसको भी आपने इसका आंसर अयोटा की टर्म में निकालना है। चलिए जी, हम इसको देखते हैं। 2 और 5 ऐसे ही का वैसे लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ -16 जो है इसकी कंडीशन चेंज करेंगे। -16 उसको पॉजिटिव में लिख के साथ इसके -1 लगा देंगे। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे हमारे पास 5 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2/5। अब यहाँ पे 16 है, इसको मैं अलग सेपरेट कर लूँगी। इसी तरह -1 है, इसको मैं अलग करके ऐसे लिख दूँगी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, 16 जो है इसका हम क्या निकालेंगे, पर जो ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका आपको पता है स्क्वायर क्या होगा, 4 4 16 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा की, अयोटा लगा देंगे और यहाँ 5। आप हर स्टेप अलग करना चाहें तो आप अलग भी कर सकते हैं। पहले आप अयोटा लिख लें, उसके बाद आप 16 का जो है स्क्वायर रूट लिख के वो वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखना चाहें, डायरेक्ट करना चाहें, 4 4 16 होता है, तो आपने ये इसका निकाल लिया 16 का, यहाँ अयोटा लिख दिया 2/5 प्लस, अब 4 अयोटा यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे, 4 अयोटा ओवर 5। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट, इसका पार्ट है 4 पार्ट। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर रूट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -3 है, तो आपने क्या करना है, कंडीशन चेंज करनी है। 3 × -1 लगा देंगे, स्क्वायर रूट दोनों के अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, ये 2 आपके पास वैसे ही आएगा। यहाँ 3 जो है इसका कोई भी वो नहीं होता, ये एक खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो इसका कुछ भी स्क्वायर रूट निकलेगा। यहाँ हम इसको 3 का 3 वैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 का आपको पता है कि -1 जो है वो किसके इक्वल है, अयोटा के, तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पे अयोटा, ठीक। अब अयोटा को हम पहले लाना चाहें तो हम यहाँ पहले भी लिख सकते हैं। आंसर में यहाँ 2 लिखे, इस अयोटा को यहाँ मैं ले आती हूँ, अयोटा और 3 स्क्वायर रूट। यही आपका इस लास्ट पार्ट का आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3।